Yes, we were discussing an AC connected to an inductor or a coil. ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक कॉइल से एक एसी कनेक्टेड है. ये एसी वोल्टेज है. एसी वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. ये कनेक्टेड है. ठीक है, एसी का ये इक्वेशन है. V0 को हम पीक वोल्टेज कहते हैं. साइन ओमेगा टी, ओमेगा इसका फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमने लिखा था, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर करंट when an AC voltage V is equal to V0 sin omega t is applied to an inductor or coil. इसका करंट का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है. आंसर में हमने लिखा था, ये आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L. ठीक है, this is connected to a AC source. This is connected to an AC source. V is equal to V0 sin omega t. मैं फिर से दोबारा इसको पढ़ रहा हूं. आंसर, कंसिडर एन इंडक्टर of self inductance L. This is connected to an AC source. V is equal to V0 sin omega t. ठीक है, ठीक है. ये एक AC वोल्टेज है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको. ठीक है, यू जस्ट नोट डाउन इट. ठीक है, अच्छा. देखिए, इसमें एक चीज हम लोग लिख सकते हैं. ये एक टाइम वेरिंग करंट है, क्योंकि एसी में V एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता है, तो करंट भी टाइम के साथ चेंज होगा. तो ये कॉइल में करंट चेंज होगा, तो सराउंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा वो एक टाइम वेरिंग फ्लक्स बनेगा. तो इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सारा जाके यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी बन के स्टोर होगा, वो भी एक ईएमएफ बनाएगा. उसको हम बैक ईएमएफ कह सकते हैं. ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे फॉर एन इंडक्टर, ठीक है, V इज इक्वल टू, ठीक है, और E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L इंटू di/dt. जितना वोल्टेज यहां सप्लाई हो रहा है उसको सारा यहां पे इंडक्टर में जाके मान लेते हैं कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मान लिया, एनर्जी पूरा कंजर्व है. तब ये सारा वोल्टेज यहां पे ईएमएफ बना, बैक ईएमएफ उसको हम कह सकते हैं. तो ये यहां पे ईएमएफ को हम वोल्टेज, दैट इज सप्लाइड वोल्टेज अगर हम लेते हैं, तो V इज इक्वल टू L इंटू di/dt. ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी कोई राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसमें किर्चॉफ्स रूल्स को अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली दो पोटेंशियल चेंजिंग डिवाइसेस है, तो आप कह सकते हैं कि एक ये है और एक यहाँ पे है. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि V माइनस L इंटू di/dt इज इक्वल टू 0. द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस. तो यहाँ का पोटेंशियल चेंजेस V है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस L di/dt. तो द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0. यहाँ पे किर्चॉफ्स रूल्स को कहीं ना कहीं अप्लाई किया गया है, इसको एक रेजिस्टर जैसा मान के. ठीक है, तब उस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू L इंटू di/dt. ठीक है, तो V हमारे पास क्या गिवन है, ये V0 साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू L इंटू di/dt. ठीक है, तो ये dt को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, V0 बाई L इंटू साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू di. हमने ये d को dt को मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये L इधर भी आ गया, डिवाइड हो गया, तो सिंपल यहां पे di बचा. ठीक है,
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसी कनेक्टेड टू एन इंडक्टर टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर करंट। देखिए करंट का एक्सप्रेशन अब आ जाएगा, हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे अभी, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, मैं मिटाता हूं, v माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। v इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, v के बदले v0 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, v0 बाई एल साइन ओमेगा t इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई। ओके, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मतलब ये जो डी आई है उसको हमने इंटीग्रेट किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया v0 बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दोनों को हमने टोटल करंट हमको फाइंड करना है, तो डी आई तो एक पार्ट ऑफ ए करंट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो समिंग हो जाएगा, टोटल करंट निकल जाएगा। तो ये सिंपली 0 टू आई है, ठीक है। और ये यहां पे इंटीग्रेशन 0 टू टी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 0 टू टी है क्योंकि dt हमको वेरिएबल है, यहाँ पे di है तो ये 0 टू i है, तो सिंपली दिस इज i माइनस 0, ठीक है। ये v0 बाई एल ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 टू टी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के बाद क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी क्योंकि वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो डिवाइडेड बाय ओमेगा हो गया, तो ये v0 बाई एल ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आंसर आपको आ गया, करंट का एक्सप्रेशन ये आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन आपने किया v0 बाई एल ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ये दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज भी फंक्शन ऑफ टाइम है, एसी वोल्टेजेस है, एसी करंट्स है, ठीक है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस v0 बाई, ये जो वोल्टेज से जो डिवाइडेड वाला टर्म है इसको हम XL कहते हैं, जैसे कैपेसिटर में XC हम कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां पर ये L ओमेगा को हम लोग XL कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं पूरा, ठीक। where XL is equal to inductive reactance, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये पीक वोल्टेज बाई रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी ऐसा यूनिट ओम है, आर का ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एल ओमेगा है उसका भी ऐसा यूनिट ओम ही है, ये एल ओमेगा है। एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पीक करंट लिख सकते हैं, तो माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, तो I0 को हमने V0 बाई XL पीक करंट, I0 को हम कह सकते हैं पीक करंट इन द सर्किट, सो दिस इज V0 बाई XL, V0 बाई पीक करंट बाई रिएक्टेंस,
सॉरी पीक वोल्टेज बाय रिएक्टेंस, पीक करंट। ठीक है, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर लगाया था तो ये प्लस पाई बाई टू हुआ, अब ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। ठीक है, तो व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी द करेंट lags behind by a phase pi by 2 radian with voltage। प्लस पाई बाई टू आया था तो इट इज ahead by पाई बाई 2 रेडियन, लेकिन अभी करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री रेडियन 90 पाई बाई 2 रेडियन पीछे है। ठीक है, दैट मीन्स देर इज a टाइम डिले बिटवीन द करंट एंड वोल्टेजेस व्हेन एन एसी इज कनेक्टेड टू ए सर्किट। ठीक है, when an AC is connected to a inductor or to a capacitor there is a time delay difference between, time delay कितना है in term mathematically this is pi by 2 रेडियन। ठीक है, फिजिकली अगर हम देखा जाए तो दोनों का पीक में डिफरेंस है, करंट यहां पे 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन I is equal to I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट हम इसमें लिखेंगे, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी therefore when an inductor is connected to an AC the current lags behind मतलब पीछे, lags behind by पाई बाई 2 रेडियन, रेडियन एंगल का ऐसा यूनिट है, विथ वोल्टेज। विथ वोल्टेज, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए और इसका वेव डायग्राम ड्रॉ करिए, जैसे कैपेसिटर वाला केस में आपने ड्रॉ किया था। ये चीज ऑलरेडी आपको पढ़ा गया है, इसका फ्रेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां फ्रेजर डायग्राम में देखना होगा कि आपको करंट को थोड़ा सा पीछे करना होगा विथ वोल्टेज। ठीक है, ओके।